Good morning, dear students. So, today onwards, we'll start relations. Although we have already finished sets, now the next topic it is relations. To understand relations, first we have to understand couple of terminology of sets, then only we will understand the relations. First thing it is ordered pair. First, we have to understand the meaning of this ordered pair. Ordered pair, if we will understand first, then we will come to know the remaining part of that relation, and then relation we will understand. So, first of all, ordered pair we have to understand. See, ordered pair, when we say, it looks like this way: A to B. When you write the coordinate of a point in coordinate geometry, x, y, fine, this is x coordinate, this is y coordinate, co-abscissa, and this is ordinate. So whenever this ordered pair, like this is in pair xy 2 comma 3, this is also ordered pair. So these all of you have seen while plotting the coordinate in coordinate geometry. Most of the time you have seen this ordered pair. We have 3D also in 3 dimension coordinate geometry. This is what we call triplet 1 2 3, ऐसे भी डिनोट की जाती है. ये x coordinate, this is y coordinate, and this is z coordinate. So such pair we call it as a triplet. ठीक है, इसको ट्रिपलेट कहते हैं और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं. क्लियर? नाउ ऑर्डर्ड पेयर मीन्स ये एक ऑब्जेक्ट ए है, बी इज अनदर ऑब्जेक्ट. सो दिस इज व्हाट ऑर्डर्ड पेयर कंसेप्ट. अब ये ऑर्डर्ड पेयर हम समझ जब लेते हैं, देन वी हैव टू कम टू नो जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑर्डर्ड पेयर में एक और चीजें आप ऐड कर सकते हो. टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स AB and CD are equal if and only if A equals to C and B equals to D. अगर ये इसके इक्वल है और ये B इसके इक्वल है तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाते हैं. करेक्ट? सेकेंड थिंग कि अगर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिखा है, दिस इज नॉट इक्वल टू बी ए. ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, बट यहाँ पे लुक एट हियर, एक्स कोऑर्डिनेट बिकम्स इट्स वाई, सो दिस इज नॉट इक्वल टू. फाइन, 1 2 अगर मैं लिखा ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 1. रिमेंबर दिस. करेक्ट? सो ये बेसिक आइडिया हमें ऑर्डर्ड पेयर का समझ के लेना है. ठीक है? नाउ इसके बाद देयर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हम अब तक हमने सेट्स में डिफरेंस ऑफ सेट्स देखा, यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, सिमेट्रिक डिफरेंस देखा. अब आता है प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो इसके लिए हमने एक हेडिंग देना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. अब हम सेट्स को इनटू करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, एंड हाउ वी विल डू एंड व्हाट इट विल कम, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड नाउ. अब हमें ये समझना है कि दो सेट को इनटू करेंगे तो वो क्या होगा और कैसे इनटू किया जाएगा. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी रिलेशंस. तभी हमें रिलेशन समझ में आएगी. ठीक है? सो अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को डिस्क्राइब कर लें. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ऐसा होता है डियर, ये दो सेट का प्रोडक्ट होता है जिसको ए क्रॉस बी बोलते हैं. व्हाट वी रीड, ए क्रॉस बी. ए इंटू बी भी कई बच्चे इसको यूज करते हैं, बट आप कोशिश कीजिए बोलना ए क्रॉस बी. मीन्स ए सेट का दूसरे सेट से इंटू करना, क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. बट मैं आपको समझाता हूं थ्योरेटिकली हाउ वी विल गेट ए क्रॉस बी एंड व्हाट आर दोज, वो क्या होंगे और कैसे इंटू की जाएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
ए जो सेट होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए ए में. बी ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट मीन्स बी को भी कोई एलिमेंट होना चाहिए. ठीक है. सो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. देन ए क्रॉस बी जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो एक सेट के अंदर आएगा और वो इस तरह से इंटू होगा. फर्स्ट 1 इंटू ए, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, कॉमा देके 1 कॉमा बी. दिस इज व्हाट ऑर्डर्ड पेयर. फिर 2 कॉमा ए, अब 2 के साथ होगा, एंड देन 2 क्रॉस बी. करेक्ट. तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए ये कहलाया ए क्रॉस बी. इसमें आप 1 इंटू ए होता है एल्जेब्रिकली, बट वैसे नहीं लिखना है. 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी. दिस इज ए क्रॉस बी. इनफैक्ट ए क्रॉस बी अपने को रिलेशन देता है. इनफैक्ट ये एसोसिएशन होता है ए और बी के एलिमेंट का. व्हाट इज एग्जैक्टली? It is association of the elements of A and B. Correct? A and B के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएट होते हैं. ये मीन्स 1 के साथ 1A, 1 कॉमा बी, फिर 2A, 2 कॉमा बी. करेक्ट. और ये जो एसोसिएशन है ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं. करेक्ट. सो दैट इसको अगर हम फर्दर स्टडी करने जाएं तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये कार्टेशियन का मतलब है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं इसका पहला एलिमेंट एक्स कोऑर्डिनेट और ये दूसरा एलिमेंट वाई कोऑर्डिनेट होगा. तो वी कैन ड्रॉ दीज पॉइंट्स. ये पॉइंट्स बन गए. ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए? पॉइंट्स. तो हम इसको कार्टेशियन सिस्टम पे प्लॉट कर सकते हैं. एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश. सो 1A समवेयर यहाँ पे ले लो आप. ये 1 है, ये 2 है. लेट्स से इसको ए ले लिया, बी ले लिया, तो यू कैन प्लॉट हियर 1 कॉमा ए. करेक्ट. 1B कहाँ हो जाएगा? अगर B यहाँ पे लेते हो तो दिस इज 1 कॉमा बी. तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये कार्टेशियन सिस्टम पे एलॉबरेट किए जा सकते हैं. और इसकी फर्दर स्टडी जो है वो हायर क्लासेस में होती है. अभी आपने सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, यानी 2 सेट एक दूसरे से एसोसिएट कैसे होता है. इसके लिए हमें क्रॉस वर्ड चूज किया, ए क्रॉस बी. उसको आप इन नटसेल कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. सो ए क्रॉस बी क्लियर. इसी तरह हम B क्रॉस A भी कर सकते हैं. B क्रॉस A करने के लिए A21 करना होगा ऑर्डर्ड पेयर. इसको भी सेट में डालेंगे. A21, फिर A22, देन B21 एंड देन B22. इस B क्रॉस A में X कोऑर्डिनेट अब A हो गया, Y कोऑर्डिनेट इज 1. X कोऑर्डिनेट इज A, Y कोऑर्डिनेट इज 2. Therefore, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं that A क्रॉस B never be equal to B क्रॉस A. क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जा रहा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जा रहा है, तो वो पॉइंट इक्वल होंगे ही नहीं. करेक्ट. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग कि A क्रॉस B क्या कहता है. A क्रॉस B, इट इज एन एसोसिएशन विद द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B. ए और बी के एलिमेंट्स का एसोसिएशन है. किस तरीके से एक दूसरे ए और बी के एलिमेंट एसोसिएट है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर में एसोसिएट होते हैं. 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी. फाइन. उसी तरह बी क्रॉस ए भी हमने देखा. तो बी क्रॉस ए किया तो बी के एलिमेंट फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट बनेंगे a कॉमा 1, a कॉमा 2 एंड देन b कॉमा 1 एंड b कॉमा 2. फाइन. तो ये, और यहाँ पे हमने आपको एलॉबरेट किया दैट a क्रॉस b इज नेवर बी इक्वल टू b क्रॉस e. कार्टेशियन प्रोडक्ट
का ये सेंस है। अगर सेट, लेट्स से हमने एक सेट लिया a इक्वल्स टू 1, 2 और मुझे चाहिए a क्रॉस a, फाइन, a क्रॉस a चाहिए। तो a 1, 2 है, तो एक और 1, 2 a आप लिख दें 1, 2। अब आप a क्रॉस a करेंगे तो a का 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर कैसे आएगा, 1, 1, फिर 1, 2, फिर 2, 1 एंड देन 2, 2। ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर आएगा, जिसको आप कह सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ। विथ इटसेल्फ, ए को ए क्रॉस ए से किया तो ये ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना हमें कंपलसरी जानना होगा। हाउ टू क्रॉस टू सेट्स, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। नेक्स्ट इसमें और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी is equals to number of a cross b। मीन्स a के जितने एलिमेंट है, लेट से यहाँ देख लें आप, नंबर ऑफ a इज हियर 2 एंड नंबर ऑफ b इज हियर 2, करेक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कह रहा है, दिस शुड बी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ a क्रॉस b। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 1, 2, 3, 4, सो दिस इज 4, सो दिस इज ट्रू। देन ये भी एक पॉइंट याद रखना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, इनका क्रॉस करोगे आप तो जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मिलेगा उनके टू सेम होंगे एलिमेंट, सेम होंगे ऑर्डर्ड पेयर। बट नंबर ऑफ ए और नंबर बी में एलिमेंट्स है, बट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, एंड विच इज 2 इंटू 2 4। सो ये कुछ बातें हैं ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, इनफैक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, सो ये, और इनमें आप देखें ये जो कार्टेशियन वर्ड लिखा है, इसका मतलब हमने आपको यहाँ समझाया कि हम कार्टेशियन सिस्टम पे इन पॉइंट्स को एलॉबरेट कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये कार्टेशियन टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। ये ऑर्डर्ड पेयर आपके पॉइंट है, पॉइंट हो गए 1A 1B 2A, और ये किस में हो गए, ये 2 डायमेंशन सिस्टम पे हो गए, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये आ जाएंगे, क्योंकि 2 डायमेंशनल में क्या होता है, एक्स एंड वाई, करेक्ट। एक और पॉसिबल है जिसको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, मीन्स ट्रिपलेट ए। अगर मेरा कोई सेट है, लेट्स से 1, 3 मैंने ले लिया, और मुझे ए क्रॉस ए चाहिए, ठीक है। ट्रिपलेट केवल इसी इटसेल्फ वाले में ही होगा। ए क्रॉस सी करेंगे तो पहले ए क्रॉस बी, फिर बी ए जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे फिर सी करने होंगे, ठीक है। सो लुक एट दिस, ए क्रॉस ए कैसे होगा। यहाँ पे मैं एक और ए लिख के आपको ऐसे एलॉबरेट करूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। ये हमारे ए 3 ए हो गए। अब ए क्रॉस ए चाहिए, तो पहले इस 1 को 1, 1 और 1, तो ये पहला ट्रिपलेट बनेगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशन सिस्टम आपको पता है वो कैसे होता है। ये लुक एट दिस, दिस इज 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब बनाते हैं आप 3 डायमेंशनल, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कोई पॉइंट अगर यहाँ है तो वो है ये एक्स वाई जेड। तो पहला हमें क्या आया ए क्रॉस ए में, 1 को मैंने 1 के साथ, फिर ये 1 के साथ, पहला ट्रिपलेट बना, फिर ये 1 और ये 1, फिर इसका 3 ले लिया हमने, फिर इसका 3 ले लिया, तो ये 1, 1, 3 हो गया। फिर डेयर 1, 1, 3 हो गया। अभी 1 और ये 3 लेते हैं, और फिर ये 1 लेते हैं, सो दिस इज 1, 3, 1, ठीक है। फिर आप इस 1,
इस 3 और इस 3 को लेते हैं, दैट इज 1 3 3। ठीक है, ये कॉमा है यहाँ पे 1 3 3, करेक्ट देयर। हमें कितने ऑर्डर पेयर मिलेंगे? वैसे 8 मिलेंगे, यहाँ पे 2 2 4 और 8 मिलने वाले हैं। अब तक हमने 4 किया। अब इस 3 के साथ आएंगे 3 1 एंड 1, फिफ्थ ऑर्डर पेयर आएगा 3 1 1। सिक्स्थ ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा? 3 1 3। ठीक है, ये 3, दिस 1 और ये 3, सो 3 1 3, करेक्ट। सेवेंथ ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा अपने को? ये 3, फिर ये 3 और 3, इनफैक्ट पहला 1 ले लो आप, तो 3 3 1 और फाइनली 8th वन आएगा दिस 3 3 एंड लास्ट वाला 3, सो 3 3 एंड 3। ये हमारे 8 ऑर्डर्ड पेयर्स ट्रिपलेट्स। ये क्या है? 8 ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स मीन्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। 8 ट्रिपलेट्स मिलेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। ये हम 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब सीखते हैं तो और क्लियर आइडिया आ जाएगा। अभी आप इसको समझ के लें, ये 3 डायमेंशनल पॉइंट है, 3D के पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड दिखाया, करेक्ट। 3 डायमेंशनल मीन्स जहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट, लेट्स से एक रूम होता है जहाँ पे एयर है, तो दैट इज 3 डायमेंशनल। सो अब तक आपने क्या देखा कि ए क्रॉस बी हमें ऑर्डर्ड पेयर देता है, ये ऑर्डर्ड पेयर मिलता है, और ए क्रॉस ए ये हमें ट्रिपलेट देता है, और ये ए क्रॉस ए ही होता है। ए क्रॉस सी नहीं करने के लिए होता है, बट वी आर नॉट सपोज टू डू इन दिस लेवल। ए क्रॉस बी करेंगे या फिर ट्रिपलेट करेंगे तो ए क्रॉस ए करेंगे, ठीक है। सो ये अब तक हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में सीखा जो इक्वल नहीं होती है। फिर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, एंड देन वी केम टू नो द ट्रिपलेट फॉर्म। ए क्रॉस ए इस तरीके से निकालते हैं आप, ट्रिपलेट बनता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। नाउ ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। डबलेट बोलिए तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसको हम समटाइम्स वी कॉल डबलेट भी बोलते हैं, और 3 वाले को ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड पेयर में डबलेट, एंड जब 3 आया तो वो ट्रिपलेट कहलाता है। नाउ अब जब ये हमने ऑर्डर्ड पेयर समझा, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये 2 कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई, करेक्ट। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ने हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया जो इस तरीके से ए क्रॉस बी 1 2 ए 1 2 बी, फिर 2 2 ए 2 2 बी, ये ए क्रॉस बी निकल के आई। बी क्रॉस ए करते समय आपका बी जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, उसका एलिमेंट A1 A2 B1 B2, करेक्ट। और इनको डबलेट भी हमने बोला, और व्हाट वी केम टू नो कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है पी क्रॉस ए, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाती है, तो पॉइंट सेम नहीं होगी। फिर फाइनली वी केम टू नो ए क्रॉस ए मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विथ इटसेल्फ। नाउ अब इतने इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब हम एंटर करते हैं जो हमारा टॉपिक है विच इज रिलेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशंस, ठीक है। अब इस वर्ड से आपको कॉमन मीनिंग दिखता है कि रिलेशन हम जनरली यूज करते हैं कॉमन वर्ड में भी, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, तो बट ये ऑर्डर्ड पेयर में ही दिखते हैं, जैसे पापा मम्मी, ठीक है, भाई बहन ले लिया, ठीक है, पिता पुत्र, ये भी एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर आ गया,
तो टू में ज़्यादा क्लोज रहता है, ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है। जैसे 3 ले लिया आपने, पिता, पुत्र, पुत्री, तो ये ट्रिपलेट हो गया, करेक्ट। तो ये इसको हम कॉमन सेंस में समझ सकते हैं। वही सेंस जो है मैथमेटिक्स में रिलेशन के साथ ऐसा होता है कि अगर मैं रिलेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो बेसिकली ये दो सेट का जो प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं या ट्रिपलेट या डबलेट, वो हर एक ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन होता है एक सेट ए से दूसरे सेट बी का। ये रफ आइडिया है। इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं इसको डिफाइन कर दूं। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ A and B are two non-empty, सी टू नॉन एम्प्टी होना कंपलसरी है, तभी तो A क्रॉस B पॉसिबल होगा। सो इफ A and B are two non-empty sets and R, ये जो मैं कैपिटल R लिखा, this is subset of A cross B, then R is said to be, R is a relation, R is a relation from the set A, from the set A to the set B, to the set B, करेक्ट। सो इन नटसेल आइडिया क्या हो गया कि A और B जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, जब आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो जो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, हर एक ऑर्डर्ड पेयर वो एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट A टू सेट B, करेक्ट। लेट्स से अभी हमने कुछ एग्जांपल से डिस्कस किया था। लेट्स से आप एक एलिमेंट, एक सेट ले लीजिए नॉन एम्प्टी 1 2, और B एक सेट ले लीजिए S एंड T, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे A क्रॉस B तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 1, S 1, T 2, S एंड 2, T, ये हमें ऑर्डर्ड पेयर मिला। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑल दीज ऑर्डर्ड पेयर, each of this are relation, means 1s, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, A क्रॉस B से ही आया है 1s। यू कैन से 2s, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये भी A क्रॉस B में ही है। तो ये 1s 2s ये हमारे रिलेशन कहलाए, 1s 2s, correct, 2s, then we have 1t also and we have 2, t also are relations, ये हमारे रिलेशंस हैं। और किसके है बीच में है, फ्रॉम सेट A टू B, ठीक है, फ्रॉम द सेट A टू सेट B से ये हमें ऑर्डर्ड पेयर मिला, और इस ऑर्डर्ड पेयर को हर एक को हम रिलेशन कहते हैं, करेक्ट। तो ये अगर मैं यहां लिख दूं x y इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, नो इट इज नॉट देयर, A क्रॉस B में तो ये xy दिख ही नहीं रहा है, सो दिस इज नॉट अ रिलेशन, xy इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम set A, from set A to set B, ये रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक्स वाई वी डोंट हैव इन दिस सेट, A क्रॉस B में नहीं है, यानी A क्रॉस B में उनका होना कंपलसरी है। लुक एट दीज ऑर्डर्ड पेयर 1s 2s 1t 2t, ऑल आर देयर इन A क्रॉस B, यानी वो ऑर्डर्ड पेयर को A क्रॉस B का सबसेट होना कंपलसरी है। Then only we have written here this R is subset of A cross B, then R is said to be relation from set A to set B.
अंडरस्टूड? दैट इज वाई हमें ये ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स समझ के लेना पड़ा. जब हमें ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझ में आया, देन ओनली वी कैन डिफाइन रिलेशन. तो रिलेशन एट द एंड समरी क्या हो गई कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होती है? एक ऑर्डर्ड पेयर होती है. जैसे आप अपने घर में या जब आप बाहर आते हैं, कोचिंग क्लास में आते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो ऐसे बात करते हैं कि मेरे भाई के पास फरारी कार है, मेरी बहन के पास बहुत बड़ा बंगलो है. तो ऐसे बातें करते हैं आप. तो वो आप और भाई रिलेटेड है, रिलेशन है. और आप और आपके भाई विच केम फ्रॉम योर फैमिली, तो आप और आपके भाई ऑर्डर्ड पेयर हो गए, वो एसोसिएटेड है एक दूसरे से. ठीक है. आप ऐसा थोड़ी बोलते हैं कभी दोस्त को, अरे शाहरुख खान के पास बंगला है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप उससे रिलेटेड नहीं है शाहरुख खान से. करेक्ट. आप रिलेटेड अपने घर भाई से हैं, पेरेंट से हैं. तो ये रिलेशन हुआ. क्लोज रिलेशन ऐसे ही समझते हैं ना आप. ठीक है. तो आप इस रिलेशन को बड़े कॉमन बातों में ले जाके सोचें, तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगा. द मीनिंग ऑफ रिलेशन इन मैथमेटिक्स. समटाइम्स क्या होता है डियर, ये जो रिलेशन टॉपिक है कई बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि कह रहे हैं रिलेशन, और मैथमेटिक्स में कैसे रिलेशन होता है. तो मैथमेटिक्स में रिलेशन कैसे होता है? जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालेंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा वो रिलेशन होगा इन मैथमेटिक्स. और किनके बीच होगा? तो दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में होगा. फाइन. तो डियर, मैंने जो अब तक रिलेशन को डिफाइन किया है, आप इसको अच्छे से समझें. स्टिल किसी स्टूडेंट को कोई डाउट लगे तो यू कैन रिवर्ट इन व्हाट्सएप कि सर इस तरह की सिचुएशन होगी तब क्या कर सकते हैं. तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स भी आज लूँगा. वी विल डिस्कस दोज टाइप्स ऑल्सो. ठीक है. तो मीनवाइल आप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि रिलेशन को हमने मैथमेटिक्स में किस तरीके से डिफाइन किया. नाउ अब इस रिलेशन के अंदर इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसको समझते हैं. ये कंपोनेंट्स क्या हैं? इन कंपोनेंट्स को, यानी रिलेशन के अंदर जो रिलेशन सेगमेंट है, इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या और बातें जानने होते हैं. पहला आता है डोमेन ऑफ अ रिलेशन. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड आता है रेंज ऑफ अ रिलेशन. थर्ड होता है डियर कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन. ठीक है. ये कंपोनेंट्स हैं, इनको समझेंगे बारी बारी से. डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन. एंड देन एंड में हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन समझना है. पहले हम इस तीनों को क्लियर करते हैं. व्हाट आर दीज इन अ रिलेशन? तो पहले आते हैं डियर डोमेन को समझते हैं. तो इन डोमेन, रेंज और को डोमेन को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से कर लेंगे. स्टार्ट. लेट्स से A इक्वल्स टू 1 2, एक सेट है नॉन एम्प्टी, एंड B इज अनदर सेट विच इज 1 2 3. ऐसा मैंने ले लिया नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है. B, इसको यहाँ पे क्लियर करें, नहीं तो वो दिखेगा कि ये नॉट इक्वल टू है. फाइन. सो मैं इसको यहाँ पे इक्वल लिख देता हूँ. सो A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. अब इनका हम A क्रॉस B कर लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. सो वी हैव 1, 1. 1 से 1 आएगा, फिर 1 से 2 आएगा, 1 से 3 आएगा. तो ये ऑर्डर्ड पेयर हम बना लें. 1 2 1 3. फिर 2 से कर लेंगे 2 1,
2 एंड 2 3, ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए. इनफैक्ट ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, सारे रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी. अब हमें डियर समझना है कि डोमेन क्या है इस रिलेशन का. तो डोमेन का मतलब होता है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ डबलेट. जो एक्स कोऑर्डिनेट है इन ऑर्डर्ड पेयर का, इन रिलेशंस का, पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट हम जनरली डिनोट करते हैं. तो जब एक्स कोऑर्डिनेट आर डोमेन, तो कौन कौन है ये, 1 2, दैट्स इट. रिपीट नहीं लिखते हैं डियर, 1 1 बारी बारी नहीं लिखेंगे. 1 है और 2 है, 1 और 2 रिपीटेशन नहीं होती है. इनफैक्ट जो सेट ए हो गया उसके एलिमेंट्स डोमेन हो गए. तो दैट इज व्हाट अ मीनिंग ऑफ डोमेन ऑफ अ रिलेशन. नेक्स्ट है रेंज ऑफ अ रिलेशन. रेंज जो होती है डियर, वो होती है वाई कोऑर्डिनेट. ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर्ड पेयर का, जिसको मैं ऐसा 0 से मार्क कर रहा हूं. सो दीज आर व्हाट, तो जो बी के एलिमेंट है 1 2 और 3, करेक्ट. सो रेंज हमारे कौन से हैं, वाई कोऑर्डिनेट. इसको ऐसा भी मेंशन कर दो, रेंज इज वाई कोऑर्डिनेट एंड डोमेन इज एक्स कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, एक्स वाले जो कोऑर्डिनेट है दैट इज योर डोमेन एंड दिस इज रेंज. फाइन. अब एक टर्मिनोलॉजी आता है डियर, कोडोमेन. कोडोमेन का मतलब है कि अगर आप इस रिलेशन में देखो, हर एक को मैंने इस ए क्रॉस बी में जितने रिलेशन हैं सारे पॉसिबल हो गए, ए क्रॉस बी से ही निकल के आए हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ए क्रॉस बी मैंने निकाला और इनमें से हमने कुछ रिलेशन डिफाइन किए. ये रिलेशन मैंने ले लिया 2 1 और 3 1. 3 1 आपको इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है, करेक्ट. 3 1 तो नहीं दिख रहा है इस रिलेशन में. तो हम इसको कहां से ला सकते हैं इस ऑर्डर्ड पेयर में. तो हो सकता है उस सेट ए में 1 2 3 हो, तो कहीं ना कहीं 3 1 भी मिल जाएगा जब बी से इंटू करोगे. तो रेंज में 1 2 3 दिख रहा है, डोमेन में 1 2 है. तो को डोमेन जो होता है वो जो डोमेन है उससे बड़ा होता है. लेट्स से हमने को डोमेन ले लिया 1 2 3 4 5. अगर मैंने ऐसे ले लिया, उनमें से ही डोमेन निकाला हमने 1 2, ठीक है, उनमें से ही 1 2 आया. इसको और एग्जाम्पल से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं. को डोमेन को ठीक से समझें आप सभी बच्चे. लेट्स से एक एग्जाम्पल में ले लिया हियर 1 2, ठीक है, और बी मैंने ले लिया डियर ए बी दिस वन, ठीक है. और हम रिलेशन मुझे निकल के आ रहा है, मेरे पास रिलेशन आ रहा है, एक में ले लिया 1A और एक ले लिया मैंने ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा 2B. अगर मैंने इसको रिलेशन बोला तो इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा. डोमेन इज 1 कॉमा, ए में एक और एलिमेंट बढ़ा दो आप, 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कर दो, 2 कॉमा 3 ले लीजिए. ए में एक एलिमेंट मैं और बढ़ा दे रहा हूं. तो हमने इनमें से 1A और 2B ऑर्डर पेयर निकाला. इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा 1 कॉमा 2 और रेंज क्या होगा, दिस इज A कॉमा B. अब को डोमेन इसका हम क्या लिख देंगे, को डोमेन यहां पे आएगा डियर 1 2 और 3, 1 2 और 3 आएगा, ठीक है. जबकि जो हमारा रिलेशन था उनमें हमें ए क्रॉस बी के कुछ ही ऑर्डर्ड पेयर को मैंने कलेक्ट किया, 1A और 2B लिया, करेक्ट. तो इस रिलेशन के डोमेन हो गए 1 2 और रेंज हो गया AB. बट को डोमेन जो होगा
वो सेट ए के सारे एलिमेंट होते हैं। आपने देखा इधर डोमेन ए में ऊपर में भी 1 2 डोमेन हो गया, सेट ए में 1 2 था, करेक्ट। बट यहाँ पे जो रिलेशन हमने कलेक्ट बनाए, जो रिलेशन कलेक्ट किया, उसके अंदर 1a 2b, 3a 3b नहीं है इस रिलेशन में, एंड 3 इज एलिमेंट ऑफ ए, और a क्रॉस b होना है तभी रिलेशन निकलता है। तो वो जो 3a 3b है, वो 3a 3b जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, वो 3 जो है यहाँ पे को डोमेन में काउंट होगा। तो 1 2 3 इज को डोमेन। इस रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिलेशन का डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ये होगा जब ए हमारा 1 2 3 और बी ए बी है। आई थिंक, आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड, क्योंकि प्रॉब्लम्स में भी हमें यही डोमेन, रेंज और को डोमेन निकालना सीखना है रिलेशन में। सो डियर, ये हमने डोमेन, रेंज और को डोमेन की बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से टाइप्स ऑफ रिलेशन में जाने से पहले हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे पहले एक्सरसाइज के, एंड इन सेकेंड क्लास वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। तो आज की क्लास में अब तक जो हमने सीखा है, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फाइन, ट्रिपलेट, डबलेट और रिलेशन, उनके डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव नाउ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स विच वी विल सॉल्व नाउ। लुक एट दिस। हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज पे आते हैं डियर। दिस इज एक्सरसाइज 5.2। Page number 103 of your textbook. First question it is, question में लिख के देता हूँ डियर, if x minus 1 y plus 4 is equal to 1 comma 2, find the values of x and y. Correct? This is the question. So what it looks here, this is an ordered pair. ये ordered pair है, और हमने बोला था ordered pair equal कभी होंगे जब a equals to c and b equals to d होता है। ये इसके इक्वल, x कोऑर्डिनेट x के और y कोऑर्डिनेट y के, तभी हम ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दी हुई है, तो हमें x और y चाहिए। सो व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट x minus 1 equals to what, 1, x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया, एंड y plus 4 is equal to 2. So what is x, value of x? It is going to be 2. And what is the value of y? Which is going to be minus 2. Correct? So the x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू -2। क्यों? तो हमने बोला हुआ है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। x कोऑर्डिनेट इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल, y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, एंड दैट इज व्हाई वी केम टू नो द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की वैल्यू इस तरीके। आई थिंक इट्स अ सिंपल वन। आपको ऑर्डर्ड पेयर का कंसेप्ट क्लियर रखना है। हमने डिफाइन करते समय भी ये प्रॉपर्टी बता दिया कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब a इक्वल्स टू c और b इक्वल्स टू d होगा। नाउ आई टेक वन अनदर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी देखते हैं। इट इज सिमिलर लाइक फर्स्ट। इफ x plus 1 by 3 y by 3 minus 1 is equal to
1/2, comma 3/2. Find x and y. X and y. So again ordered pair है, तो लाइक इन फर्स्ट सम में जो हमने किया है उसी तरह से इक्वेट कर देंगे. सो x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2. देयरफॉर x क्या हो जाएगा डियर? 1/2 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 1/6. एंड y/3 minus 1 is equal to 3/2. Therefore, y equals to 3/2 plus 1, which is 5/2. So the answer of x is 1/6 and the value of y is 5/2. This is what x and y. Now, we'll go to our next problem, question number 3 of your textbook. If a equals to ABC, ये एलिमेंट है a के, ABC सेट है ये, B equals to XY, find A cross B, B cross A cross A and B cross B. इनफैक्ट हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पता करने हैं. ठीक है, सो वी नो दैट हाउ टू गेट द A क्रॉस B. सो A क्रॉस B लिखते हैं. सोल्यूशन आंसर A क्रॉस B में आप कैसे जाएंगे? A से पहले इन दोनों को करेंगे, करेक्ट. AX AY ऑर्डर्ड पेयर आएगा. AX AY BX, अब B से करेंगे BX एंड BY. BY ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. देन फाइनली C के साथ CX CY. दिस इज व्हाट A क्रॉस B. टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखोगे तो ये 3 है और ये 2 है, तो 3 2 जा 6, तो 6 मिल रहा है. 1 2 3 4 5 and 6. So this is what A cross B. Now we'll find B cross A. अब हम B cross A करते हैं. B cross A, that is in a set. ऑर्डर्ड पेयर कैसे होगा? अब X से हम कनेक्ट करेंगे A, X से लेंगे B और X से लेंगे C. ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे. X कॉमा A, X कॉमा B, X कॉमा C. ये X से आ गए. अब Y के साथ लेंगे Y to A to B and C. So Y comma A, Y comma B and finally Y comma C. ठीक है. और ये क्वाइट नेचुरल है कि A क्रॉस B B क्रॉस A इक्वल नहीं होगा. ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो गया ना. यहाँ x कोऑर्डिनेट ये A है, यहाँ x कोऑर्डिनेट x है, यहाँ y कोऑर्डिनेट x है, यहाँ y कोऑर्डिनेट A है. तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. ये तो आप ध्यान में रखेंगे. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A. पूछा भी नहीं है बट आप जानते रखेंगे. नेक्स्ट है A क्रॉस A. वी विल फाइंड A क्रॉस A. इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे सामने A क्रॉस A लिख दीजिए. ABC क्रॉस ABC. एंड ऑलवेज रीड क्रॉस, डोंट रीड मल्टीप्लाई, रीड लाइक क्रॉस. ये ऑर्डर्ड पेयर आप फटाफट तैयार कर लेंगे. AA AB AC, पहले A के साथ हो जाएगा तीनों. AA
ए बी एंड ए सी। फिर बी के साथ आ जाओ, बी ए, बी बी, बी सी। देन वी हैव सी के साथ सी ए, सी बी एंड सी सी, सी ए, सी बी एंड सी सी। ये आ गया ए क्रॉस ए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 3 3, तो 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्डर्ड पेयर्स दिख गए। फाइनली अपने को बी क्रॉस बी भी चाहिए। तो बी के एलिमेंट देख लें आप कौन है। बी इज एक्स वाई, एक्स वाई क्रॉस एक्स वाई। क्वाइट नेचुरल 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, 2 2 4, एक्स एक्स, एक्स वाई, वाई एक्स, वाई वाई। So these are B cross B. ये ordered pair B cross B के हैं। Fine. So this is what answer of our question number 3. यहाँ पे हमसे पूछा गया A cross B, B cross A cross A and B cross B, which we have shown you here. Now dear, we'll discuss our next problem in your textbook, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। पॉसिबली मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपके लिए होमवर्क दूंगा, जो आप ट्राई करेंगे। क्या है? इफ P इक्वल्स टू 1 2 3 and Q equals to 1 4, find P cross Q and Q cross P। ठीक है? This sum is for all of you. This is homework. आप जरूर करके हमें दिखाएंगे। So this is first homework in Cartesian product of two sets. P cross Q और Q cross P दोनों ही आपको निकालने हैं। P के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 and Q we have 1 4. So this homework you have to attempt. Fine. Question number 4 is homework. I am sure that you will be able to do it. आप जरूर कर लेंगे इस सम को। Next, question number 5 of your textbook. क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया है तो आपको दिख ही रहा है, टेक्स्ट बुक में भी है और यहाँ भी आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 5. We have let A equals to set 1 2 3 4, 1 2 3 4. B we have 4 5 6. C हमारे पास सेट है 5 6. So these three are non-empty sets ABC. Verify या prove that कह लीजिए। Verify first is A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। फाइन। एंड देन सेकंड आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सेकंड मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। फर्स्ट वी विल सॉल्व। लुक एट दिस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले हमारे पास LHS अगर देखो तो हमें B इंटरसेक्शन C चाहिए और फिर A के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट सॉल्यूशन वी विल फाइंड B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C में हमें क्या दिख रहा है?
intersection means the common one, 5 and 6, 5 and 6. तो 5 comma 6 is B intersection C, 5 comma 6, ये आ गया B intersection C. अब हमारे पास LHS को मैं यहाँ लिखूं, LHS ये है A क्रॉस B intersection C, which means it equal to A हमारे पास है 1 2 3 4 क्रॉस B intersection C is 5 6. अब इनके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, दैट इज योर LHS. सो नाउ वी विल राइट द ऑर्डर्ड पेयर. सो यू नो हाउ टू राइट, पहले 1 से 1 5 1 6, देन 2 से आएगा 2 5 2 6, देन फ्रॉम 3 3 5 3 6, फिर 4 से आएगा 4 5 एंड 4 6. ठीक है, अगर आप काउंट कर लें ये 4 है ये 2 है तो 8 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 6 है डियर, इट इज 6. सो वी हैव LHS दीज 8 ऑर्डर्ड पेयर्स. अब हम आते हैं RHS में. RHS है A क्रॉस B एंड A क्रॉस C का इंटरसेक्शन. सो RHS के लिए टू गेट, यहाँ पे RHS नहीं लिख के पहले आप वैल्यूज निकाल लें. नाउ A क्रॉस B, पहले हम A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर पता कर लें. A क्रॉस B हमारे पास ये 4 और ये 3, तो हमारे 12 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे. वो कौन कौन होंगे फटाफट लिख दिया जाए. 1 4 A क्रॉस B, हाँ ये 1 4 1 5 1 6, 1 5 1 6, ये 1 के साथ आ गई. फिर 2 के साथ कर लेंगे, 2 4 2 5 2 6, then we'll go with 3 4 3 5 3 6 and finally 4 के साथ 4 4 4 5 and 4 6. काउंट कर लीजिए, 4 इधर और 3, तो 12 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए. सो 1 2 3 4 5 6 and 6, 12 है. A क्रॉस B डन. नाउ we'll calculate A क्रॉस C. A क्रॉस C, A क्रॉस C हम देख लें. A के एलिमेंट है 4 और C के एलिमेंट है 2, तो 8 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. 1 से 5 6 और 2 से 5 6, 3 से 5 6 और 4 से 5 6, ऐसे आएगा. 1 पे 5, फिर 1 से 6, सिमिलरली 2 से 3 से 4 से. इसको नोट कर लें. 1 5 पहला ऑर्डर पेयर, 1 5 1 6, फिर 2 है 2 5, देन 2 6, फिर 3 है 3 5 3 6 और एक लास्ट 4 भी है. यस, 4 5 एंड 4 6. ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए एक क्रॉस C के. अब हमें RHS में क्या दिया है. RHS इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. सो RHS अब यहाँ लिख लेते हैं, which is given A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C. यानी इन दोनों के A क्रॉस B और A क्रॉस C के जो सेम कॉमन ऑर्डर्ड पेयर है वो हमने यहाँ लिखना है. तो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर में देखो आप 1 5 दिख रहा है, 1 5, तो 1 5 आ गया. जो दोनों में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर हो, ये 1 5 पहला हो गया. देन वी हैव
1 6, ये 1 6 और ये 1 6, तो ये भी आ गया कॉमन 1 6। फिर आप 2 5 चेक कीजिए तो 2 5 भी कॉमन है, सो दिस इज 2 5 ऑल्सो। फिर आप 2 6 को देखिए तो 2 6 भी कॉमन है, दिस यू कैन राइट 2 6 ऑर्डर पेयर। फिर 3 5, दैट इज ऑल्सो कॉमन 3 5। देन 3 5, देन 3 6 देखिए 3 6 भी कॉमन है, 3 6 इज ऑल्सो कॉमन। देन नेक्स्ट 4 5 विच इज ऑल्सो कॉमन, 4 5 भी आ गया। एंड फाइनली ये 4 6 और ये 4 6 ये भी कॉमन है। तो इतने सारे कॉमन ऑर्डर्ड पेयर RHS को आ गए। और LHS अब आप देख लें, यहाँ पे 1 5 1 6 2 5 मिल रहा है, 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6 इक्वल है। सो हेंस you can say LHS equals to RHS, hence verified, hence verified। फाइन, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट इजीली समझ में आएगी। प्रैक्टिस होगी आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो आप उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। हमने पहले B इंटरसेक्शन C निकाला, फिर A क्रॉस C किया, तो वी हैव दीज एलिमेंट्स, दीज ऑर्डर्ड पेयर्स। फिर हमने A क्रॉस B सेपरेटली निकाला, A क्रॉस C सेपरेट निकाला, A क्रॉस B एंड A क्रॉस C। फिर इन दोनों के जो कॉमन थे वो कॉमन ये सारे आ गए, 1 5 फाइन 1 6 1 6 2 5 2 5 जो कॉमन दिख रहे हैं आपको, 2 6 2 6 3 5 3 5 3 6 3 6 4 5 4 6, ये सारे कॉमन आ गए जो यहाँ दिख रहा है आपको। तो वो LHS और RHS इक्वल हो गया एंड देयरफॉर इट इज वेरीफाइड। So this we did the first one, and second जो है this is for you as a homework, आप second homework करेंगे। second इसका homework में मैं लिख दूँ, homework में आ जाएगा ये आपका question, second part of the question number 5। this is as a homework, what we have to show here, A cross B union C is equal to A cross B यूनियन A क्रॉस C, ठीक है। सेकंड इसलिए इजी हो जाएगा आपको करना क्योंकि हमने A क्रॉस B भी निकाल लिया है, A क्रॉस C भी निकाल लिया है। यहाँ पे यूनियन करना है, B यूनियन C हमने नहीं निकाला, वो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमने B इंटरसेक्शन C निकाला है। आपने B यूनियन C निकालना होगा, उसके साथ A के साथ क्रॉस करेंगे, वो LHS होगा और फिर RHS से इक्वल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड होमवर्क। फर्स्ट आई हैव शोन यू, दिस वन इज हियर क्वेश्चन नंबर 4 एंड द सेकेंड होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड वन। फाइन, नाउ लुक एट दिस। Now we'll move to our next question, question number 6. Look at here. Express XY ordered pair में है such that x square plus y square equals to 100 where XY belongs to whole number. This W is whole number. Whole number, you know, whole number starts from 0, 1, 2 and so on. That is whole number. As a set of ordered pairs. Set of ordered pairs. ठीक है, तो हमें इस
जो एक्सप्रेस किया है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जिसकी मैथमेटिक्स दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100, जहाँ पे एक्स और वाई क्या होने चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो नेगेटिव तो होल नंबर होता नहीं है, तो हमें पॉजिटिव नंबर्स देखने हैं, 1 2 3 5 जितने भी होल नंबर हैं जो जिनके स्क्वायर का सम 100 होना चाहिए। तो वैसे एक्स और वाई कौन कौन से होंगे, तो विल स्टार्ट आंसर। आंसर देखेंगे, लुक एट दिस। सबसे पहले एक्स और वाई कहाँ है, ये होल नंबर में बिलोंग करता है, करेक्ट। एक्स और वाई होल नंबर होने चाहिए। तो अगर आप देखो पहले में अगर इफ एक्स इक्वल्स टू 0 डालो, होल नंबर है, और y इक्वल्स टू 10 डाल दो, तो क्या होगा, ये 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये अपने को 100 मिल जाएगा, करेक्ट है। तो 0 10 जो मिला, तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर आ गया, 0 10। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन, ये पहला ऑर्डर पेयर मिल गया। सेकेंड में क्या हो सकता है डियर, इफ एक्स मैंने 10 ले लिया और y ले लिया 0, तो इस केस में भी क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अगेन इट इज 100। तो यहाँ पे दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिल गया, 10 0। ये सेकेंड ऑर्डर पेयर आ गया, 10 0। मैं फिर से लिख दूँ, 10 0। सिमिलरली थर्ड सिचुएशन भी ये हो सकता है कि इफ x इक्वल्स टू 8 लिया आपने और y इक्वल्स टू 6 लिया, तो देखिए 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये भी 100 होता है, दिस इज ऑल्सो 100। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या मिला, 8 6। फोर्थ सिचुएशन में इफ x मैंने 6 ले लिया और y ले लिया 8, तो भी हमें 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 मिलता है। तो हमारा ये ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 6 8। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई होल नंबर नहीं है जिसको डालने पे उनके स्क्वायर्स का सम करने पे 100 आए। तो कितने ऑर्डर पेयर हो गए, सो ऑर्डर्ड पेयर्स आर, ऑर्डर्ड पेयर्स आर, पहला कौन सा है, इसको एक सेट में डालो, तो सेट में डाल दो, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर लिखा है, एक सेट में डाल के लिख दीजिए 0 10। क्वेश्चन में लिखा है एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट में डालना है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स को सेट में डाल दीजिए, 0 10, 10 0, 8 6 एंड 6 8। ठीक है, these are the ordered pairs of this question. Express this where xy belongs to whole number as a set of ordered pairs. So dear, आज के इस सेशन में हमने ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये सारे डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन और डोमेन रेंज वाले प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस इन अ रिलेशन, करेक्ट। डोमेन और रेंज निकालने वाले प्रॉब्लम्स और टाइप्स ऑफ रिलेशन वी विल discuss in the next class. For today's class, this much is, you have to go through one by one, and those two sums which has given you homework, question number 4 and question number 5 का this second one. ठीक है, so these two question all of you have to try for today's homework, and theory को वापस समझिए, पूरी वीडियो को आप 2 बार सुनिए, समझिए, कॉपी पेन रख के लिखिए, and these two sums you can try. Remaining segment of relation we will discuss in the next class. If कोई doubt दिखे तो you can post me on our group.
सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई या वो चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है डियर, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ योर सेल्फ। और अब पढ़ाई पे ध्यान दें, छुट्टियां ख़त्म हो गई। और मैंने जो बोला था वो कैप्सूल्स जो मैं संडे संडे अब दूंगा, ईच डे इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो ऑन संडे you will get a capsule around 3 sums. Capsule always carries 3 sums dear, क्योंकि कैप्सूल हम 3 ही बार खाते हैं ना, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। तो कैप्सूल में हमेशा 3 ही सम मिलेगा। फाइन डियर, चलो थैंक यू वेरी मच।